सो आई हैव अ मैसेज फॉर यू, प्रे फॉर असम। क्यों? क्योंकि अगर आप असम के नेचुरल ब्यूटी जो कुछ इस तरह दिखती थी उसको आप प्यार करते हो, उसको चेरिश करते हो, तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द नेचुरल डिजास्टर गोइंग ऑन इन असम जो अब कुछ इस तरह दिखती है। ऑल्सो काफ़ी न्यूज़ पेपर में आपने ये सारा आर्टिकल इन दिनों देखा ही होगा जो डिस्क्राइब करता है द सिचुएशन ऑफ असम राइट नाउ। ये तो हो गई न्यूज़ की बातें। तो आज हम जानते हैं ये असम में फ्लड आता क्यों है हर साल। कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स होंगे, मैन मेड तो होंगे ही, बट कुछ तो नेचुरल भी फैक्टर्स होंगे ना जिसके कारण फ्लड्स आती है। एंड ऑल्सो इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं इन ए प्रोडक्टिव मैनर, तो इसके बारे में भी आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। एज फ्लड्स इन असम इज अ बिग थ्रेट। क्यों? वाइल्ड लाइफ की जो जान जाती है पोचिंग के चलते, हंटिंग के चलते, उससे भी ज्यादा जान जाती है फ्लड्स के चलते। सो इट इज अ सीरियस कंसर्न, राइट? तो चलिए जानते हैं कुछ नेचुरल फैक्टर्स के बारे में जिसके कारण हर साल फ्लड्स असम में इतनी ज्यादा हद तक होती है। तो जो रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र, वो होती है तिब्बत रीजन में संगपो नाम से। एंड वो हर उस रीजन की एल्टीट्यूड कितनी है? 5000 मीटर। देन ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग रिवर, एंड देन ये एंट्री करती है असम एज ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी एल्टीट्यूड जिस रीजन की कितनी है? 100 मीटर। तो 5000 मीटर से 100 मीटर तक समझ जाओ कितना ज़्यादा पानी का स्पीड रहेगा एंड कितना फोर्स रहेगा। एंड इस स्पीड एंड इस फोर्स के साथ बहुत सारी सिल्ट, सेडिमेंट, बहुत सारे मिट्टी आती है हमारे असम ब्रह्मपुत्र रिवर में। एंड उसके चलते क्या होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर की नदी की लेवल इतनी है, बहुत सारा मिट्टी सेडिमेंट्स आया, उसके चलते कितना हुआ? राइज वाटर लेवल ऑब्वियसली यहाँ थी तो यहाँ हो जाएगी। यानी फ्लड सिनेरियो में नहीं, हमेशा। इसलिए पर डे 2.2 मिलियन टन की सेडिमेंट्स जमा होने की रिपोर्ट पाई जाती है। तो उस सेडिमेंट जमा होने से हमारा वाटर फ्लो वैसे ही हाई रहता है। एंड जब फ्लड होती है तो एकदम से ज़्यादा पानी, वाटर लेवल बढ़ जाती है। इसलिए कभी कभी सिटी में अगर 2 घंटे की भी बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वाटर लेवल राइज हो चुकी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन है ब्रह्मपुत्र की अपनी ट्रिब्यूटरीज। इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, उसके चलते पानी बहुत सारा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, अगेन वाटर लेवल राइज होता है। एंड तीसरी रीजन ड्यू टू इट्स लोकेशन। असम के चारों ओर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय हिली एरियाज है, तो पानी बह के अगेन कहाँ पे आएगी? लोअर रीजन यानी असम में फिर से वाटर लेवल क्रॉस हो जाती है। ऑल्सो ड्यू टू 1950 का बड़ा वाला अर्थक्वेक जो असम में आई थी, उसकी वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में बहुत सारे प्लेट खिसक गए एंड उसके चलते भी फ्लड सिनारियो तब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड मैन मेड रीजन तो ऑब्वियसली है, डेट इज़ डिफॉरेस्टेशन। जहाँ पे फॉरेस्ट है उसकी मिट्टी की स्ट्रेंथ, उस ज़मीन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के चलते मिट्टी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए जब भी बारिश होती है, जब भी फ्लड सिनारियो आता है, सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक होता है, जिससे लैंडस्लाइड वगैरह और भी डिजास्टर देखने को मिलते हैं। एंड देन घर से जो ड्रेनेज वाटर आता है उससे भी फिर ड्रेनेज वाटर भी जाती है रिवर को, उससे और ज़्यादा लेवल बढ़ता है। तो ये सारी हो गई कुछ मैन मेड एंड नेचुरल रीजंस। जो नेचुरल रीजंस है हम उतने रोक तो नहीं सकते, बट वी कैन मेंटेन इट प्रोडक्टिवली। कैसे? चलिए जानते हैं। तो मैन मेड के सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक है स्पॉन्ज सिटी वाला प्रोजेक्ट। मीन्स सिटी में ऐसे पूल्स बनाए, ऐसे पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाए आर्टिफिशियली सही, जहाँ पे वो ड्रेनेज वाटर जो हमारे घर से आती है वो वहाँ पे सेव कर सके, उसे देन ट्रीटमेंट करके रिसाइकल कर सकते हैं, जितनी पब्लिक पर्पस में जितनी पब्लिक यूटिलिटी वाली वाटर है वहाँ से हम भेज सकें। तो इससे हमारी वाटर भी रिसाइकल होती है एंड ऑल्सो वाटर लेवल थोड़ा सा तो कम रहेगा ना। नदी में तो ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज वाटर वाला नहीं जाएगा, तो वो एडिशन थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? और एक है डिफॉरेस्टेशन। तो कम से कम फॉरेस्टेशन करो, जितने चाहे आप पेड़ लगाओ ताकि सॉइल इरोजन को हम रोक सके। ये हो गई बेसिक थिंग्स। देन जो बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स आती है उसको हम ड्रेजिंग टेक्निक के थ्रू से बड़ी मशीन से सारा मिट्टी कंकड़ वहाँ से उठाकर हम भेज सकते हैं चिमनी फैक्ट्री, ताकि वो मिट्टी को यूज़ कर सके जो वो फार्मर से नहीं तो हर साल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मिट्टी को एक प्रोडक्टिव यूज़ में भी लगा दिया, तो हो गई ना विन विन वाली सिचुएशन। एंड दूसरी जो सोल्यूशन है वो है रिजर्वर बनाना। मान लो ये रोड है, पानी यहाँ पे रुकी रहेगी, जब फ्लड होगी एक साथ सारा फोर्स में उस
तरफ के इलाके में तो फ्लड लाएगी वो, तो इसलिए रिजर्वर हम अगर बना दे तो गैप एरिया से थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा जाता रहेगा। ऑल्सो एम्बैंकमेंट बनाना, वो बनाते तो है लेकिन ना जो ठेकेदार होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं हर साल ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले उसके चलते वो बनाते हैं मड वाला एम्बैंकमेंट, जो बारिश आने से फ्लड आने से टूटी जाती है, एंड टूटेगी तो फिर अगले साल उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसलिए एम्बैंकमेंट्स बनाना चाहिए स्टोन के साथ, जो जाली वाली से यूज करके स्टोन के साथ अगर हम बनाएं तो वो बारिश फ्लड इतनी जल्दी से एम्बैंकमेंट्स तोड़ नहीं सकती। ऑल्सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज सैटेलाइट स्टडी। सैटेलाइट अगर स्टडी करके फ्लड के टाइम पे ही नहीं, 2 महीने 1 महीने पहले बिफोर हैंड अगर हमें बोले कि इस रीजन में फ्लड आने वाली है, आप इस तरीके के इनिशिएटिव ले लो, देन इट इज मोर पॉसिबल टू एटलीस्ट प्रिवेंट ह्यूमन लॉस। एन एग्जाम्पल कौन है? ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा में देखना बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं एक साल में, बट दे मिनिमाइज द ह्यूमन लॉस एटलीस्ट। किस चीज़ के लिए? इनिशिएटिव्स के चलते हैं, जो वो आने से पहले ही वो प्रिपेयर्डनेस जो वो लेते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। वो अगर असम गवर्नमेंट भी अप्लाई करे देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड इट कैन प्रिवेंट मैनी ह्यूमन लॉस एंड वाइल्ड लाइफ लॉस। इसके चलते वाइल्ड लाइफ के लिए और एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या है? जो वाइल्ड लाइफ के लिए हम स्लोप एरिया बनाते हैं, मान लो एक स्लोप एरिया बनाते हैं ताकि वो फ्लड के टाइम पे यहाँ पे चढ़ के रह सके, तो वो तो खुद ढूंढता हुआ आता है, एंड कभी कभी स्लोप एरिया से भी पानी बह जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा फ्लड होती है, तो हमें एक रेंज तक ऐसा बनाना है ताकि फ्लड अगर आए भी तो ये रीजन ना डूबे। ऑल्सो इस जगह पे खाना पहले से देकर रखना होता है ताकि वाइल्ड लाइफ फ्लड से पहले ही आना जाना करे फॉर फूड पर्पस, एंड उनको इस रास्ते के बारे में पहले से ही पता हो, एंड वो पहले से ही आके यहाँ पे फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए इस्तेमाल करे इस जगह को, ताकि फ्लड जब आए तो उनको रास्ता ढूंढना ना पड़े, उनको पहले से पता हो कि एक सेफ्टी जगह उनके लिए इमरजेंसी पर्पस के लिए है, तब जब तक हम उन्हें रेस्क्यू ना कर लेते। तो ये सारे कुछ जो इनिशिएटिव है अगर हम कम्प्रिहेंसिव वे से स्टडी करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं कि फ्लड को रोक पाएंगे, बट फ्लड से होने वाली बहुत सारी जो जानवर वाइल्ड लाइफ की जो या फिर हमारे लोगों की, इंसानों की जो ह्यूमन लाइफ लॉस होती है ना, वो हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे है, जो इनिशिएटिव लेते हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुंची एंड इनमें से एक भी अगर स्टेप उन्होंने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो जो 1% इम्पैक्ट होगी ना, उससे भी हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। एंड 1% इम्पैक्ट इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट इफ इट इज पॉजिटिव, क्योंकि 1% इम्पैक्ट ऑल्सो मैटर्स इन सच सिनारियो ऑफ डिजास्टर, बिकॉज 1% इम्पैक्ट होना इज बेटर देन 0% ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड स्टे सेफ।